आज काफ़ी लंबे समय बाद रायपुर जिला पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक हम लोगों ने रखा। पहले लगभग हर 4-6 महीने में कर लिया करते थे, लेकिन बीच के कोरोना काल, उसके बाद अब जब कोरोना कम हुआ तो विधानसभा सत्र या खैरागढ़ के चुनाव के कारण कुछ विलम्ब हुआ। आज हम लोगों ने लंबित सभी प्रकरणों के निराकरण और यातायात व्यवस्था, सुचारू संचालन, शहर की शांति व्यवस्था, सारे चीज़ों को लेके हम लोगों ने चर्चा की। बहुत सारे बिंदु में जो मेरे पास था उसके लिए भी मैंने अपने सभी आईजी से लेके एसपी से लेके सभी सीएसपी, डीएसपी और थाने के टीआई सबको उनसे जानकारी भी लिया कि किस किस प्रकार के क्राइम यहाँ हो रहे हैं, क्राइम को रोकने के लिए क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, कार्रवाई में अपने कितना फ़ायदा मिल रहा है, कितना रोक पा रहे हैं, किसमें हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं की समीक्षा हम लोगों ने की। मैं अपनी ओर से उन लोगों को कुछ 10-15 बिंदुओं की जानकारी दिया। सबसे पहले मैंने उनसे सभी अधिकारियों से कहा कि मैं पहले भी एक सूत्र आप लोगों को दिया था, अपराधियों के मन में भय और जनता के मन में सम्मान पुलिस के लिए हो, हमारा यही काम होना चाहिए। ये बात मैंने उनसे कहा। शुरुआत हम लोगों ने किया, सीसीटीवी कैमरा किन अंचलों में और नहीं लगा है, क्योंकि अपराधी पकड़ने के लिए सबसे बड़ा सहायक आज की तारीख पे कैमरा हमारे लिए बहुत बड़ा सहायक साबित हुआ है। अब तक के जितने बड़े बड़े प्रकरण हम लोगों ने किए हैं, चाहे मोबाइल हम लोग और कैमरा, ये दो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ है। तो कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा लगवाने के लिए मैंने कहा है, बड़े बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उद्योगपति हैं, पैसा उनसे ना लें, उनसे सीधा कहें कि इस कंपनी कैमरा 20 आप लगवा दो, 10 आप लगवा दो, आपके एरिया में ही कर दो। तो इस प्रकार से कुछ संचालन हो जाए, कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा। अवैध शराब ना हो, उसको रोकने की दिशा में भी मैंने चर्चा की है उन लोगों से। साइबर सेल हमारा जो अभी शुरू हुआ है, उसको और ज़्यादा मजबूती करने का, उसमें वेपन्स का, मशीन की आवश्यकता जो चीज़ है, और भी 2-4 अच्छे लड़के उसके लिए प्रशिक्षण दे के उनको लगाने का हो साइबर में, साइबर सेल के में और उसको निराकरण में, तो उसके लिए भी हम लोगों ने चर्चा की है। एक बात मैंने एसपी साहब से कहा है कि रिवाल्वर, पिस्टल और बंदूक लाइसेंसी जो है उनका एक बार परीक्षण कर ले। चुनाव के समय जमा करवाते हैं फिर दे देते हैं, तो एक बार परीक्षण कर लें। उनको आवश्यकता है तो रखवाएं, ना हो तो उसको निरस्त करें। शौक का काम नहीं है पिस्टल रिवाल्वर रख के चलना। अचानक घर में ही कांड कर डालते हैं, कई ऐसा प्रकरण हमारे सामने आया है। तो उसको भी ज़रा परीक्षण कर लें, और परीक्षण करके ऐसे हैं उसको निरस्त करने की कार्यवाही करें जिनको उसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ हम लोगों के पास छोटा छोटा चीज़ आता है। हमारे संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी ने भी जो उस बात को कही है, रोज़ाना हम लोगों से जो लोग मिलने आते हैं उन लोग, हम थाने में गए थे, रिपोर्ट नहीं लिखा गया, या कुछ लोग आते हैं रिपोर्ट लिखा गया तो 3 महीने से कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसको भी ज़रा टाइट करने के लिए कहा गया, क्योंकि आम जनता के लिए हम हैं और उनकी रिपोर्ट लिखना आवश्यक है और कार्रवाई भी आवश्यक है, तो उसको भी ध्यान से करें। नया रायपुर में क्राइम को रोकने के लिए, क्योंकि वो बाइकर्स लोग हैं, पीने वाले लोग हैं, खुला जगह मिलता है, तो तीनों तरफ के थानों को मैंने कहा है कि आप लोग रात में गश्त और पेट्रोलिंग उसको ज़्यादा करें, थोड़ा टाइट करें और ज़रा सख्ती से इसमें काम करें। इसके लिए भी ट्रैफिक वालों को भी मुस्तैदी से काम करने के लिए कहें। इसका भी प्रशिक्षण भी ज़रूरी, जहाँ जहाँ हो प्रशिक्षण उनको प्रशिक्षित किया जाए, घंटा 2 घंटा का, महीने 2 महीने का। बल की कमी की बात एसपी की ओर से आई, तो चूँकि ये प्रदेश राजधानी है, मुख्यालय है, पर हमारे जो प्रदेश स्तर के बल हैं उससे हम लोग इनको मुहैया करा देते हैं ताकि इनके काम हो जाते हैं। बहुत सारे दुर्घटना, एक्सीडेंट, छोटा छोटा, जैसे सड़क सामने गैरेज है, गैरेज वाला इतनी गाड़ियां खड़ी कर देता है सड़क में, और उससे भी इधर से आ रही गाड़ी उधर जा रही, तो उसमें भी कुछ न कुछ एक्सीडेंट होता है। तो उनसे कहें गैरेज वालों को कि भाई आप एक गाड़ी बना रहे हो तो एक लाओ, बन जाए तो दूसरा लाओ, दूसरे जगह कहीं खड़ी करो। एक उससे भी हमको ध्यान देना। ई चालान हम लोग
शुरू से किए हैं। पहले टीआई को अधिकृत किए थे, अब एएसआई तक अधिकृत कर दिए हैं। पैसा नहीं लेना है, ई चालान देना है, उनको पैसा वो जाग पटाएँ ताकि हमारे ऊपर जो आरोप लगता है वो ना लगे। ऐसा क्राइम ब्रांच की मजबूती के लिए हम लोगों ने कहा है, पहले भंग किए थे, अभी क्राइम ब्रांच शुरू हो गया है, उसमें और 2-4 अच्छे नए लड़के उसमें डाल करके अब पूरे प्रदेश में उसको फैलना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छा करें। लोकल हमारा एलआईबी होता है जो एसपी के अंडर होता है। मुखबिरी प्रथा हमारी पुरानी होती थी जो अब लगभग बहुत कम हो गया है, तो मैंने एसपी से कहा है मुखबिर प्रथा को थोड़ा और सक्रिय करें, ज़्यादा जानकारी हमको उनसे मिलता है। और लोकल इंटेलिजेंस है उसको ज़रा सक्रिय करें तो कुछ क्राइम होने से जो बचा जा सके उसके लिए। कोटवार पहले हर हफ्ते थाना में आके हाज़िरी देता था और 1 हफ्ते का अपने गांव का रिपोर्ट पेश करता था। जब से राजस्व के अंडर कोटवार को किया गया है, गांव की सीधी जानकारी हमारे पास नहीं आती। उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि एक दिन थाने आएँ, पूरी जानकारी दें, तो उसके लिए भी कार्यवाही चल रहा है, उसकी भी हम लोगों ने चर्चा की है ताकि उसको जल्दी से जल्दी हो। ड्राइविंग लाइसेंस के विषय में हम लोगों ने चर्चा की कि उसको आरटीओ के लोग बैठे रहें, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते रहें, हमारे लोग चेक करें, नहीं है जिसके पास वहीं बनवा लें और उनका लाइसेंस जितना फ़ाइन करते हैं उतने में लाइसेंस बन जाएगा उनका। तो ये भी एक अच्छा काम हो सकता है। इसलिए सायरन वाली गाड़ी के विषय में रात को 12-1 बजे तक बराबर चले, क्योंकि अपराध किस समय घटित होता है तो सब सो जाएं तो 12-1 बजे रात, या सोए हुए हैं तो 4 बजे 5 बजे। तो एक ऐसा भी इनको समीक्षा करने के लिए मैंने कहा है कि लोग सोए हैं और सायरन बज रहा है, ऐसा उल्टा शिकायत ना करें। पर उस समय जिस समय क्राइम ज़्यादा होने की गुंजाइश रहता है उस समय में हमारे पुलिस के लोग सायरन वाली गाड़ियों से करें, मोटरसाइकिल से ज़्यादा थोड़ा दौरा करें, ऐसा उस तरफ भी हम लोगों ने किया है। निगरानी शुदा बदमाशों की एक टोली रहती है जिनको हर त्यौहार में बुलाते हैं, बिठाते हैं, देखते हैं। पर मैंने एसपी से कहा है कि जो आदमी अब बंद कर दिया हो, नहीं कर रहा हो, तो उसका नाम निगरानी शुदा सूची से काट भी देना चाहिए। वो अगर अच्छा ज़िंदगी जीना चाहता है तो उसके परिवार के सामने उसको सम्मानजनक ज़िंदगी रहे, बच्चों के सामने सम्मानजनक ज़िंदगी रहे। तो ऐसा नाम अगर है तो समीक्षा कर लें, समीक्षा करके उनको भी कट कर दें। पेट्रोल पंप और ज़्यादा स्थापना करने के लिए मैंने कहा है, अभी पुलिस पेट्रोल पंप एक ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस पेट्रोल पंप हो जाएगा तो पुलिस वेलफेयर के लिए एक बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। हमारे जो अच्छे काम हैं उसके प्रचार कम होते हैं। आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, कोई घटना होता है वो लगातार कई दिन चलता है, माने वो हम उसको, लेकिन हमारा जो काम अच्छा होता है दूसरे दिन एक जगह छोटा सा आया और तीसरे दिन से बिल्कुल बंद हो जाता है। तो मैंने इनसे कहा है कि हमारे अच्छे काम, निगेटिव हमारा काम नहीं है। घटना घटा हम उसके तफ्तीश में लगते हैं तो कभी 2 दिन में पकड़ते हैं, कभी 15 दिन में, कभी 2 महीना में। वो हमारी नेगेटिविटी नहीं है, वो हम उसको अपराधी को पकड़ रहे हैं, कितना दूर गया, कहाँ गया, ये है। इसलिए 15 दिन भी होता है, महीना दिन भी होता है, 2 महीना भी होता है। आप ही के सामने बड़े बड़े उदाहरण हैं, रायपुर में इतने बड़े बड़े काम हमारे विभाग ने किया है, तो उसकी थोड़ी सी प्रचारित भी होना चाहिए, ऐसा है। हम लोगों ने चर्चा किया है। कई जैसे ननकी राम कंवर जी के यहाँ चोरी हो गई, केशव चंद्रा जी के यहाँ चोरी हो गई। हालांकि पैसा ज़्यादा नहीं था विधायक होने के बावजूद, लेकिन चोरी हुई। जब वो चोर में इतना हौसला बुलंद है कि चोरी विधायक यहाँ कर सकता है, तो आम आदमी को हम कैसे महफूज कर सकें। लास्ट में एसपी साहब से मैंने कहा कि आप आज शाम तक प्लान कर लीजिए सारी बातों के मद्देनज़र, और कल से थोड़ा शुरू कीजिए, एक एक दिन एक एक काम को फोकस कीजिए। जैसे एक दिन मान लो हम फोकस कर रहे हैं कि लाल बत्ती कोई क्रॉस ना करे, तो एक दिन भर उसी में चलना चाहिए, 1-1 घंटे के नहीं। एक दिन हम लाइसेंस पे चल रहे हैं तो एक दिन उसी में हो, एक दिन ओवरटेक पे चल रहे हैं तो एक दिन उसी में हो। तो इस प्रकार से लगातार पर डे एक काम के लिए आप आज फोकस करो, बनाओ, और कल से काम आपकी दिखनी चाहिए कुछ दिन। फिर कुछ रूटीन वर्क आ जाता है, रुकते हैं, वो अलग बात है। तो वो अभी मैंने कहा है, तो एसपी साहब आज शाम तक तैयार करेंगे डाटा अपना, और कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, ये जानकारियाँ वो देंगे। तो आज की तारीख में
हम लोगों ने समीक्षा करके अपने विभाग के कार्यों को, अधिकारियों को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।